स्टोरी याद करवाई थी कि मतलब इन 9 मुल्कों की जो पुलिस थी वो आपके पीछे थी, डॉन उनके 11 मुल्कों की पुलिस जो है वो आपके पीछे थी, तो डॉन जो है वो हाथ नहीं आया। तो मरियम नवाज ने तो सरप्राइज दे दिया, अलर्ट जारी कर दिया कि अगर पंजाब आएंगे तो ये सूरत हाल है आपके साथ। पंजाब जब मैं जाऊंगा, आज तो खाना खाने के लिए गया था, खर्च हो गया खाना खाना। एक शेर से जवाब दूंगा कि जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, रूए उमम की हयात, रूए उमम की हयात कशमकश इनकलाब। जब आएंगे ना पंजाब तो इंशाल्लाह ऐसे आएंगे, ऐसे उठान और ऐसे तमतराक से हम आएंगे कि पूरा पंजाब भी देखेगा। और जो आज हमारे हकूक़ के साथ खेल रहे हैं, पामाल कर रहे हैं, यकीन करें ये लोग ऐसा भागेंगे कि इनके भागने की जो गर्द वो भी बगोलों की तरह नजर आएगी। शेर अब्दुल मन्नान साहब, ये भी बताइएगा सर, कल आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है खान साहब से मिलने के बाद, तो आपने कहा है कि स्ट्रेटजी मैं खुद सेट करूंगा और उसी के ऊपर अमल करके मैं जो है ना, आपकी सर स्ट्रेटजी है क्या? खान साहब को आप जो है ना अवाम के जोर से बाहर निकालेंगे या वो अदालतों के जरिए जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा? तो आपका रोल जो है वो इस पूरी की जो है वो क़यादत जो आप कर रहे हैं, आपका ये एंड क्या होगा, आपकी मंजिल क्या होगी? वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो औरतें जो हार गए आसमां से। हम अमली इंसानी जदोजहद, स्ट्रगल, पॉलिटिकल एजिटेशन, मार्च, जलसा, जलूस और धरने पे यकीन रखने वाले लोग हैं। अदालतों का चैप्टर बदस्तूर साथ में चलेगा, लेकिन पाकिस्तानी ये जान लें, खान की रिहाई और मैंडेट की रिकवरी ये एक तरफा लड़ाई नहीं होगी कि वो हमें रोज़ाना मार देंगे, पीटेंगे, घसीटेंगे और हम जो हैं एयर कंडीशन आलम में बैठ के खान की तस्वीर उठा के कहेंगे कि हक अदा हो गया। कौम का हक अदा करना है तो निकलना होगा, और ऐसे निकलेंगे। 4 लाख अगर बंगाल में निकल के निज़ाम की बैंड बजा सकते हैं तो 4 लाख इधर नहीं निकल सकते हैं क्या? सारे ही ज़नखे हैं। इंशाल्लाह ये वो कौम है जिसने सन 65 की जंग में बहादुरी के जोर दिखाए। ये वो कौम है कि जिन्होंने तमाम दुनिया की हजीमतों और बदनीयतों के बावजूद आज भी पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना हुआ है। सब कुछ हमारे खिलाफ साजिशें हुई, तो लिहाजा ये कौम जब उठेगी, फ़र्क सिर्फ ये है कि जो लोग अपनी लिहाज नहीं समझते हैं वो जान ले कि लिहाज तेजी से ख़त्म होता जा रहा है। शेर अब्दुल मन्नान साहब, आप बड़े अरसे के बाद हमें मैसर हुए, क्योंकि आप कुछ तो खुद सेंसरशिप की हुई थी और कुछ पार्टी की जो आपके चल रहा था उसमें साइड पे थे, लेकिन हमने महसूस किया कि आपकी कमी पार्टी को भी थी और मीडिया के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद कमी महसूस हुई। लेकिन क्रश पीटीआई, पहले पीटीआई क्रश था, अब क्रश करने का जो मंसूबा चल रहा है, क्या समझते हैं कि इसमें कामयाब हो जाएंगे? नहीं, पीटीआई को अगर ये क्रश कर जाते तो 8 फरवरी के नतीजे निकल आते। क्रश तो वो हुए हैं, कौन जीता कौन हारा कौन ही फैसला कर ले। आज नवाज शरीफ की सियासत जो है ओन चौधरी की सियासत के बराबर हो गई है। ओन चौधरी की सियासत है, जिस तरह ओन चौधरी जीत कर आए उसी तरह ना मियाँ साहब जीत कर आए हैं। जिन्होंने उनको जितवाया है उन्होंने मियाँ साहब को जितवाया है। कोई फर्क है? 17 सीटें जीत ली थी, आज इलेक्शन लड़ रहे हैं तो क्या जीतेंगे? पीटीआई को क्रश करने वाले और ये ख्वाब देखने वाले बता देना, आज मुल्क की मीडिया में किसी चैनल को ऑन कर लें, पाकिस्तान से बाहर जाके दुनिया में कहीं पे बात कर लें, एक खान का नाम गूंजता है। पीटीआई को देखें, वो बकौल शायर, क्या पश्तो का शेर है कि कोई लाख भी जहमतें और तहमतें दर लें,
जब तक अल्लाह किसी का दी एंड नहीं करता है, तो लिहाजा अल्लाह जो है और हमारे पाकिस्तानियों की सपोर्ट पीटीआई के साथ है। खान आज सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, उम्मत मुस्लिमा का अनडिस्प्यूटेड लीडर बना हुआ। मरवत साहब, एक तो जो आप शेर शायरी कर रहे हैं गुफ्तगू के अंदर, इससे तो ये लगता है कि जिस तरह कोई अपनी महबूब से दूर हो और उससे ना मिलने दिया जाए तो उसके गम में वो सीखी जाती है, वो हमें नजर आ रही है। और दूसरे नंबर पे ये बता दें सर, जो आपने 3 माह गुजारे हैं, इस दौरान में पीपल्स पार्टी या किसी और जमात की तरफ से आपको ऑफर हुई है? क्या हुआ है? किसे ऑफर हुई है आपको किसी जमात की तरफ से? देखिए, ऑफर, ये सारी चीज़ें, देखिए मुझे कोई क्यों ऑफर करे, शामिल पार्टी में शामिल होने बेशक कोशिशें हुई होंगी। मैं एक बात कर दूं, और ये मैं अगर मियाँ साहब या जरदारी साहब या ABC किसी और पार्टी के ख़िलाफ़ या उनकी क़यादत के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल कर लूँ, उनकी शान में गुस्ताखी कर लूँ, तज़हीक कर लूँ, तो इससे बड़ी बेगैरती क्या होगी कि मैं अगले रोज़ जाके उनके पीछे बैठ के कवाल का वो हम नवा बन जाऊँ। मौत बेहतर नहीं है इससे। और पाकिस्तान में 9 मई के बाद पीटीआई और खान के तर्जमान के तौर पे किसी को बख्शा ही नहीं है, क्योंकि जो ज़ुल्म हमारे साथ हुआ, न तरीन को छोड़ा, न खटक को छोड़ा, न मौलाना को छोड़ा, न नवाज़ को छोड़ा, और न जरदारी को छोड़ा, न अदालतों को छोड़ा, न इलेक्शन कमीशन को छोड़ा। हमारे लिए सारे रास्ते मसदूद है। और न मैंने सियासत करनी थी, मैंने तो कहा था शुरू और ख़त्म ही पीटीआई के साथ होती है। और मैंने तो फैसला किया था कि अगर खान ये कहते, बल्कि जाके मैंने कल उनको कहा, मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा खान साहब, वो सीट की बात अगर आपने की है तो ऐसी लाखों सीटें आप पे कुर्बान, और मुझे सिर्फ आपके मुंह से सुनना है। और मैंने अलल ऐलान अपने कौम की कबीले को इकट्ठा करके बताया कि मेरी अक़दार, मेरी आदत, मेरी ज़ाती जो अना है, वो इसकी मुझे इजाज़त ही नहीं दे सकता है कि मैं जो खान मुझसे इस्तीफ़ा मांगे और मैं जनाब बहाने बनाता फिरूँ। अलल ऐलान मैंने कहा, पहले दिन मैंने कहा था। तो लिहाजा मेरे पास सियासत के लिए कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आज भी अगर कोई सियासत है, खुदा की कसम, कानून की हुक्मरानी के लिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और सुन लो, इसका बड़ी कीमत हम चुका रहे हैं। दुनियावी नुकसानात तो हो, लेकिन जो आपके कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, आपके पीछे ले पालक और पैसे दे के सहाफ़ी लगाए जाते हैं, और कुछ लोग बैरून मुल्क से इस कैंपेन पे लगे होते हैं कि लोगों की नज़रों में इसको गठा सके, जबकि इन लोगों के साथ कोई पूछे ना, मेरा इनके साथ क्या लेना देना है। और जो मुंह में आए, अभी मैंने कल एक ट्वीट किया है, 2 सहाफ़ियों पे मैंने केस टोंका है, और कुल मैंने अभी तक 6 सहाफ़ी और यूट्यूबर्स पे केसेस किए हुए हैं। लेकिन मैं अनकरीब और भी केसेस मैं करूँगा। एक सहाफ़ी पे मैंने दूसरा किए हैं, लेकिन अब मैं उसके ख़िलाफ़ 4 और केसेस बना रहा हूँ। उसने वतीरा ही बना लिया है रोज़ाना, उसको पे कभी कानून की लाठी पड़ी नहीं है। और मुझे नज़र आ रहा है कि एक वक्त में वो माफ़ी मांगेगा, ना मांगेगा तो इंशाल्लाह जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाऊँगा। 2017 से लेके आज 2024 है सर, मियाँ साहब यही पूछ रहे हैं मुझे क्यों निकाला। तो मियाँ साहब को जो निकाला है ना, वो अभी के निकाले जाने की बात कर रहा है या वो पुरानी बात कर रहा है? एक तो अभी निकाला गया ना, 9 फरवरी को उसने वज़ीर आज़म बना था, उसको निकाल के भाई को अंदर किया गया। और एक उस वक़्त निकाला गया जब चोरी के शवाहिद आ गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हज़रत को चलता कर दो, तो उस पर तो उनको खुश होना चाहिए था। कल मैंने मानसेरा के जलसे में भी कहा। अच्छा मरवत साहब, ये बताइएगा कि इतने मामलात में इस वक्त आप इन्वॉल्व हैं, पीटीआई में इमरान खान के बाद शायद जो आइकॉन समझा जाता है, अवामी आइकॉन, वो शायद आप हैं। घर की तरफ से प्रेशर नहीं होता? बीवी बच्चों वाले हैं, प्रेशर होता है। यहाँ एक साहब छोटी सी एक लाइन लिख देता है तो उसको उठा लिया जाता है। आप भी एक बंदे ने मिली नगमा बनाया है नया, उसको उठा लिया गया है।
तो आपको इन मामलात में घर की तरफ से सपोर्ट मिलती है या प्रेशर नहीं किया जाता? नहीं, घर वालों को तो मैंने फिर पाकिस्तान से भेज दिया है, ठीक है ना। हमारा तो पाकिस्तान नहीं हुआ, अड्डा हो गया। वो जहाँ पे मुसाफिर सवारी की तलाश में आते हैं, कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो इस ममलकत ख़तादात में जज भी रहा हूँ और कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा मुल्क होगा जहाँ अपने बीवी बच्चों के लिए हम डरेंगे। लिहाजा खान के साथ सुलह होती ही हमने चलता कर दिया उनको। और अब जो हैं अकेले हम काफ़ी है ना। देखो, ज़हन में एक बात बैठ जाए ना, ये जो खौफ है ना, खौफ और डर, ये एक ज़हन की कैफियत होती है। लोग डरते हैं, तो थानेदार है, वो लाठी है, वो जेल है, एजेंसी है, फलां है, ढींग है। एक दफ़ा इस कैफियत को अपने ज़हन की तमाम खोलों से और तमाम जो आपकी शरियाने हैं इनसे निकाल दो। और निकालने का बड़ा आसान तरीका है। बहुत कम लोग जानते हैं कि 9 मई को बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, उससे बदरजा नहीं बदतरीन हमारे साथ पहले हो चुका था। ये तो अशीर ही नहीं था। तो लिहाजा खौफ और ये डर जाना, वो हम कब के इससे जो हैं जान छुड़ा चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कैमरा ये आज रिकॉर्ड कर रहा है, शायद ज़िंदगी ना रहे लंबी, क्योंकि और ज़रूरत ही नहीं है। मैंने अभी कहा ना कि ज़िंदगी है या मौत है, वो इनकलाब के हवाले से बात की, ये क्या ज़िंदगी है जो हम गुजार रहे हैं। तो लिहाजा मांग के कहते हैं कि अल्लाह मौत ही दे दे इस ज़िंदगी से, जिस ज़िंदगी को हम जी रहे हैं, हम पाकिस्तानी जी रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि आपके हकूक क्या हैं। किसी को पता है कि खुशहाली क्या होती है? कभी 20 सालों में हमने खुशहाली, 30 साल 25 साल हो गए, हमने कभी खुशहाली, कभी न ईद न कोई खुशी देखी है। हर वक्त बुरी से बुरी खबरें, किसी से तवक्को ही नहीं रही, न किसी पे एतमाद रहा। जिस पे एतमाद बना, जिससे उम्मीद बनी, उसको जेल में डाला हुआ है। तो लिहाजा हाँ, मैं आज फिर कहता हूँ, हम बोनस की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ये बोनस पाकिस्तान के नाम है। और पूरे होश व हवास में रहते हुए, आपने कहा ना कि वो शेर लिखने पे और ट्वीट करने पे उठा लेते हैं। मेरे तो कत्ल करने के लिए सुपारियां दी गई, मैंने इनको तश तश बाम किया। मेरे खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी साजिश हुई। अगर मेरी ज़ात में आपको कमज़ोरी नज़र आई हो, मैंने अगर कोई गलती की होती या गुनाहगार होता या मैं खुशामदी होता या चापलूस होता, तो जाके लोगों की मिन्नतें तरले करता। किसी ने देखा है? जो मेरा मौक़िफ़ पहले रोज़ से था, आज भी वही है। थैंक यू। आखिरी सवाल मेरा ये बताइएगा कि लकी मरवत में जो आपने जलसा किया है, क्या वो गुस्सा था या आपने अपनी पावर दिखाई कि अवाम मेरे दिलों में बसती है और अवाम मेरे साथ है? गुजारिशें हैं। एक शहर के बाज़ार में गया, वहाँ कुल्फ़ी खाने के चक्कर में जब कुल्फ़ी खाई, बाहर निकले तो 3-4 हज़ार लोग पीछे पड़ गए। तो आगे से जब एक शख्स ने कहा चाय पी लो, तो वो तादाद बढ़ गई, 6,000 हो गए। तो मैंने कहा हज़रत ज़रा कुर्सियाँ डाल दो, जलसा ही कर लेते हैं। और हमने जलसा कर दिया। मेरे भाई खान ने कल मुझे यही कहा, कभी इस ज़िंदगी का हमने तसव्वुर ही नहीं किया था। ना हमें पता था कि जिधर जाएंगे तो लोग इतना प्यार, इतनी मोहब्बत से नवाजेंगे, और जिधर जाएंगे वहाँ लोगों के इस तरह जमगठे बनेंगे। कभी नहीं। ये जो 14 अगस्त को लकी में किया, मैंने अपने कबीले को जमा किया। वो मेरा कबीला है, मेरी शनाख्त है, मेरी मोहब्बत है, मेरा प्यार है, मेरा मान है, मेरा गुमांड है। और मैं बग़ैर उनको एतमाद मिलिए कोई फ़ैसला नहीं कर सकता था। अच्छा मरवत साहब, और उनको मैंने बताया कि आपको पता है कि हमारा कोड क्या है,
हमारे अक़दार क्या है, अगर वो मांग रहे हैं तो मैं दूंगा। उन्होंने कहा जो आपकी मर्ज़ी कर लो। और दूसरा, मैंने जितने जलसे किए, ये कल मैंने मानसेरा में किया, बनू में किया, पेशावर में हुआ, लकी मरवत में हुआ, 13 को मैंने रैली निकाली। अलालेलान मैंने कहा था कि मैं किसी PTI ऑफिशियल को, MNA MPA को इसमें इन्वॉल्व नहीं करता हूँ। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर इसमें मौजूद था, मैं उनकी इस मोहब्बत का मकरूद रहूँगा। मरवत साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनकी वॉल्स पे मैंने आज ही पढ़ी हैं तहरीरें, बड़ी लंबी तहरीरें हैं, आपके खिलाफ हैं। उनके मुताबिक ये है, अब मैं ये नहीं कह सकता कि उनके पीछे कोई PTI की शख्सियात हैं, हो सकता है उनकी बागें। देखिए मैं आप सवाल से पहले आपको बता दूं ना, वो कोई इल्ज़ाम रहा ही नहीं जो मुझ पे डरा ही नहीं गया हो, तो लिहाजा ऐसे फालतू लुग़वियात के लिए मेरे पास क्या देंगे, ये मैं लानत बेचता हूँ उन पे, जवाब क्या दूंगा? अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, इस टाइम जो है वो जो है फैज़ हमीद, जवाब तो इंसानों को दिया जाता है। ये वो हय्यू या कयूम आपने कभी सुना है? जब कुत्ते गुर्राते हैं, भौंकते हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं, 2 दफ़ा पढ़ लो। ये लईन और मलून, वो कहते हैं ना, ये इंशाल्लाह और जलील होंगे। और एक दफ़ा फिर लानत बेचता हूँ आपके तोफेल। मरवत साहब, इस वक्त जो फैज़ हमीद की जो है वो टॉप सिटी के ऊपर उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, एक तस्वर दिया जा रहा है कि एहतसाब किया जा रहा है, लेकिन मौजूदा सेटअप में देखा जाए तो लोगों की दुबई लीक्स भी सामने आ चुकी हैं। मरियम नवाज़ के दुबई में मसाज सेंटर पकड़े गए हैं, गंदम स्कैंडल को कोई नहीं पूछता, पनामा लीक्स को कोई नहीं पूछता। तो एहतसाब सिर्फ टॉप सिटी से शुरू हो रहा है, जो कह रहा है इदारा कि हम बराबर का एहतसाब करेंगे। याद रखो, एहतसाब होगा। ये जो इन्होंने जान छुड़ाई है ना मेफेयर की प्रॉपर्टीज़ को, अभी तो शहबाज शरीफ साहब के बेटे ने 3 और अपार्टमेंट ख़रीदे हैं। मैं अभी लंदन गया था तो जिनके वसातत से ख़रीदे थे, और ये गंदम स्कैंडल के पैसे थे जो सलमान शहबाज ने, बहुत सारे पैसे खाए जा रहे हैं, मुल्क का ख़जाना लूटा जा रहा है। और अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, पकड़ में आएंगे। और ये जो कौम का जितना खाया है सब उल्टी करेंगे। लास्टली ये बताइएगा कि कल परसों जो है वो इसहाक डार साहब ने कहा है कि फैज़ हमीद साहब ने मेरे से माफ़ी मांग ली है, मैं उनके मुतासरीन में शामिल हूँ, लेकिन उनका वज़ीर आज़म खुद जो है वो तस्लीम भी कर चुकी है उनकी पार्टी की, वो डिग्गी में बैठ के खुफिया मुलाकातें करता था। क्या वाकई एक जनरल जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से माफ़ी मांगता? क्या मतलब है? जर्नलों में ऐसे क्या सुर्खाब के पर है? वो बाजवा को देखा नहीं, ईडिया रगड़ रहा था एक्सटेंशन के लिए। तो अगर उसने माफ़ी मांगी होगी, और अगर डार साहब कह रहे हैं तो मांगी होगी। कोई जर्नल बनने से, जज बनने से, वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बनने से बड़ा नहीं होता है। कितने छोटे छोटे लोग हमने इतने बड़े बड़े मनासिब पे देखे हैं। आदमी बड़ा होता है अपनी आदतों के तुफेल, अपनी सलाहियतों के तुफेल, अपने किरदार के अमली में मुजाहरा के तुफेल। कोई वज़ीर आज़म बन गया तो बड़ा आदमी हो गया, ये कौन सी दाना का कौल है? हमने तो इफ्तिखार चौधरी जैसे चीफ जस्टिस भी देखे, साकिब निसार जैसे नमूने भी देखे। हमने आज भी निज़ाम अदल को आप देख रहे हैं ना किस तरह रुल रहा है। हमने बाजवा जैसे जर्नैल भी देखे, हमने याया खान जैसे, ज़िया-उल-हक जैसे, मुशर्रफ जैसे। कोई बताए ना मुल्क में कोई ऐसा जर्नैल कभी इस धरती ने पैदा किया हो, कोई ऐसा मुंसिफ पैदा किया हो, सिवाय उन हिंदुओं और अंग्रेज़ों के कार्नेलियस और भगवान दास। और हमारे पास तो फ़ख्र करने के लिए कोई न जर्नैल है, न कोई जज हैं, न कोई काजी है, न कोई सियासतदान है। एक कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, एक जुल्फ़कार अली भुट्टो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे ज़माने में इमरान खान है। जी अच्छा सर, ये जो जलसा 22 अगस्त को होने जा रहा है, इसको ये कह रहे हैं कि लाठी चार्ज भी होगा, गोलियां भी चल सकती हैं, 9 मई की तरह का एक और वाक़या भी हो सकता है। तो क्या हिकमत अमली है PTI की? कौन कह रहे हैं? ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जगह पे खबर सर्कुलेट कर रही है। नहीं भाई, गोलियां चल रही है ना, तो हम तो उन्हें कहेंगे चलाओ,
मैं इंशाल्लाह सर फहरिस्त दूँगा। अल्लाह करे कि ये गोलियां चलाएं और लाशें गिराएं। हम पुरअमन एहतजाज जलसा करेंगे, न कोई हमारे हाथ में लाठी होगी न पत्थर होगा। फिर भी अगर ये हमें मारते हैं तो मार दें, लेकिन खुदा के यहाँ देर होगी, अंधेर नहीं है। अल्लाह की लाठी इन पे जब पड़ेगी ना तो ये बांग्लादेश की हसीना से भी ज्यादा हवास बाख्ता होके भागेंगे, भागने फिर नहीं देंगे। अच्छा सर, आखिरी सवाल ले लेंगे। एक तो तुलबा तहरीक के हवाले से बात चल रही है कि तलबा को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लीड करें, और इसके अलावा आखिर में ये भी बता दें कि लॉन्ग मार्च कब तक होने जा रहा है बड़ा जो। तलबा को मैं एक अपील करता हूँ और पाकिस्तान के नौजवानों को कि यही वक्त है और आप ही हैं, तवाना हैं, जवान हैं, नौजवान हैं, हमारे शाहीन हो, हमारे कौम के मुस्तकबिल आप हैं। इस कौम के मुस्तकबिल को संवारो, आगे आओ, क्योंकि तुम्हारी जुर्रत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी जवानी में जो जज्बा है वो इस मुल्क को एक ऐसी कामयाबी से हमकिनार करेगी कि जहाँ पे हर एक पाकिस्तानी घर में सुकून की नींद ले सकेगा। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।